Hello students, welcome to the Ultimate Computer and Training Institute. So today our topic is history of computer, यानी कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर कब कब और कैसे बने और आप सब कैसे हैं. होप यू आर डूइंग वेल. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आप जानते हैं कि जो पहले के कंप्यूटर होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे. यानी कि आपने क्रिस मूवी देखी होगी, उसमें सुपर कंप्यूटर जो वो दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था, तो उसमें कितना बड़ा कंप्यूटर था, पूरे रूम के बराबर का साइज़ था. बट जो अभी लेटेस्ट कंप्यूटर वो हमारे छोटे होते हैं, यानी डेस्कटॉप, लैपटॉप. तो अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर. तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन पर. हमारी पहला कंप्यूटर कब आया था मार्केट में? 1942 टू 55 इसकी जनरेशन हुई थी. ये क्या थे, काफ़ी बड़े साइज़ में थे. इनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, यानी कि एक जैसे 100 वाट का बल्ब होता है, काफ़ी गर्म होता था, वैसे ही वैक्यूम ट्यूब ये काफ़ी गर्म हुआ करती थी और काफ़ी हीट प्रोवाइड करा करती थी ये, और थोड़े कॉस्टली होते थे. और जो इनकी स्टोरेज होती थी वो पंच कार्ड के अंदर हम स्टोरेज करते थे, यानी बहुत लो स्टोरेज होती थी. और ये जो कंप्यूटर समझते थे वो मशीन लैंग्वेज को समझते थे. जो भी हम मशीन के अंदर डेटा को इनपुट कराते थे वो हमें आउटपुट दिया करते थे. तो अभी एग्जांपल हैं इसके ENIAC, IDVAC, IBM 701. अब इनकी फुल फॉर्म भी मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ. ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर. यानी कि जो पहले कंप्यूटर बने थे वो इलेक्ट्रॉनिक तो स्टार्टिंग हो ही गई थी, और साथ के साथ बेसिकली कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल वर्क करने के लिए हमने कंप्यूटर को बनाना स्टार्ट करा था. फिर IDVAC, इसमें वही इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि हम अब इसको टेक्नोलॉजी को और हम इंक्रीज़ कर रहे थे, थोड़ा ऑटोमेटिक पे ला रहे थे. फिर IBM 701. ये सारे एग्जांपल्स हैं. अब हम आते हैं अपनी सेकंड जनरेशन पर 1956 टू 63. अब इसमें क्या नई चीज़ आ गई थी, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे जो कि वैक्यूम ट्यूब तो थोड़े से छोटे थे और इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से पास कराते थे, और स्मॉलर इन साइज़ हो गए थे. कंप्यूटर फास्ट हो गए थे. हीट अभी भी थोड़ी बहुत प्रोवाइड करा रहे थे. असेंबली, इनकी जो लैंग्वेज थी अब वो असेंबली लैंग्वेज कर दी गई थी, लैंग्वेज असेंबल कर दी गई थी. स्टोरेज पंच कार्ड अभी भी चल रहा था, बट थोड़ा सा बेटरमेंट हो गया था. एग्जाम्पल इसके IBM, CDC और UNIVAC, ENIAC, ये सारे एक ही एग्जाम्पल्स में या टाइप्स में आते हैं. अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड जनरेशन पर 1964 टू 71. अब इसमें एक और अच्छी चीज़ और नई चीज़ आई थी, IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट. ये बेसिकली एक स्मॉल चिप होती थी जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, और ये कंप्यूटर कूलिंग प्रोसेस देती थी, और साथ के साथ एक छोटी चिप में हमारा सारा काम हो जाता करता था जैसे. और कंप्यूटर हमारे फास्ट हो गए थे, हीट बहुत ही कम हो गई थी, कमर्शियल यूज़ में आने लगे थे, यानी अब लोग इसको परचेस करने लगे थे, अपने काम काज में इसको यूज़ करने लगे थे. लेस मेंटेनेंस था. अब इसको हम यूज़ मॉनिटर और कीबोर्ड से करने लगे थे, बट नॉट माउस का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था. और जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, पास्कल एंड बेसिक. यानी कि ये लैंग्वेज कई तरह की होती है हाई लेवल, जैसे हम C लैंग्वेज यूज़ करते हैं आजकल, जावा स्क्रिप्ट वगैरह होती है, और कोबोल होती है, फार्मूला ट्रांसलेशन यानी फॉर्ट्रान होती है. तो ये सारी हमारी लैंग्वेज हुआ करती थी. बेसिक, बिगिनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड. तो ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ होने लग गई थी कंप्यूटर्स में. अब आ जाते हैं अपने फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर अभी तक, जिसको हम अभी यूज़ भी कर रहे हैं. और ये जनरेशन P1 से P4 भी बोला जाता था, P1, P2, P3, P4. और काफ़ी प्रोसेसर आ गए थे, मल्टी प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो छोटे से प्रोसेसर होते हैं लेकिन काम कई सारा और बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लेते थे. अब ये स्मॉल इन साइज़ में हो गए थे, वेरी फास्ट एंड चीप हो गए थे, मतलब सस्ते भी हो गए थे और फास्ट और रिलायबल तो हो ही गए थे, लेस हीट प्रोवाइड कर रहे थे. कमर्शियल यूज़ के लिए हम वैसे ही थर्ड जनरेशन से यूज़ करने लगे थे. अब इसको और हम ज़्यादा मार्केट यूज़ में या अपने कमर्शियल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ करने लगे थे. इसके साथ साथ हम म्यूज़िक, इंटरनेट भी चलाने लगे थे. GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हम काफ़ी हमारा काम आसान हो गया था. गेम्स वगैरह खेलने काफ़ी ग्राफिक्स बड़े अच्छे आ गए थे कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम बहुत आसानी से कंप्यूटर के अंदर हम विंडो वगैरह हम बहुत अच्छे से देख सकते थे. यूजेज ऑन स्कूल
कॉलेज और ऑफिस में यूज़ होने लग गए थे और होम में घरों में भी यूज़ होने लग गए थे। इसके एग्जांपल हैं PDP क्रेज 60, ये सुपर कंप्यूटर का थोड़ा सा एग्जांपल इसमें डाल दिया मैंने 4th जनरेशन में। और बाकी 4th जनरेशन में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आ गए, यानी वही मल्टी प्रोसेसर आ गए थे जो कि एक साथ कई तरह के काम कर सकते थे। जैसे हम फ़ोन में एक साथ कई ऐप यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप एटसेट्रा, और कंप्यूटर के अंदर कई सॉफ्टवेयर एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI भी आ चुकी थी, इसे मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि माइक्रो प्रोसेसर थे जो कि छोटे से लेकिन काम मल्टी प्रोसेसर भी से भी ज़्यादा मात्रा में वो करने लग गए थे और बहुत अच्छी एक क्वालिटी और एक एडवांटेज हमें मिलने लगा था और अपडेशन हमारी 4th जनरेशन में काफ़ी हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट माइक्रो प्रोसेसर, वही बताया मैंने CPU। अब इसमें हम क्या कौन सी भाषा यूज़ करने लगे थे, MS-DOS, यानी कि विंडो का हमारी विंडो स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो आगे बढ़ते हैं अब 5th जनरेशन पर अपने प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। 5th जनरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज़ कर रहे हैं और आगे के लिए इन्वेंट भी कर रहे हैं, और मे प्रोवाइडिंग थिंकिंग कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी हम कंप्यूटर में धीरे धीरे इन्वेंशन हो रही है कि कंप्यूटर अपने आप समझने लगे और चीज़ों को अपने आप काम करने लगे। और जो बेसिकली 5th जनरेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली डिजास्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मून स्पेस मिशन एटसेट्रा के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और आगे भी हम यही होप करेंगे कि बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी और बड़े इन्वेंट हो और हमें और भी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। इसके एग्जांपल हैं परम, अनुराग, डीप ब्लू एटसेट्रा। सो आई होप आपको समझ आई होगी पूरी 1st to 5th जनरेशन क्या क्या थी हमारी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।